बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ग्राफ स्टडी किया था और ग्राफ का हमने दो पॉइंट उसका पॉइंट स्टडी किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कल हमने किया था। आज हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। इसके भी दो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। तो हमने ये दो बातों को स्टडी करना है, इस ग्राफ को समझना है। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, जब भी आता है, ठीक है। वो कोई भी पूछ सकता है पॉइंट कि ऑब्जेक्ट मूविंग द कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाओ या ऑब्जेक्ट मूविंग द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड का आपने ग्राफ बनाना है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, सारा कुछ वही है, स्पीड टाइम ग्राफ। कब? ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या था? हाँ जी, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि हर सेकंड में वो एक जैसा ही फासला तय कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड कह लो आप। अगर पहले सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर रहा है तो अगले सेकंड में भी और उससे अगले सेकंड में भी 5 का ही फासला तय कर। लेट करो, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? ये कल मैंने सारा डिटेल से बता दिया था, इसको रिवाइज कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस को हम क्या क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। अब देखो ना, यहाँ पे कौन से वेरिएबल है? स्पीड और टाइम। हमारे पास दो वेरिएबल है ना, स्पीड और तो एक्स एक्सिस पे कौन सा लेंगे? स्पीड लेंगे, टाइम लेंगे? क्यों टाइम लेंगे? इंडिपेंडेंट है, टाइम गुजरता जाएगा, स्पीड ज्यादा हो या ना हो। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड का यहाँ पे जो मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी रहेगी। अगर लेट करो पहले सेकंड में पाँच की स्पीड से गाड़ी जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अगले सेकंड में भी कितने में जा रही है? 5। उससे अगले सेकंड में भी। तो हर सेकंड में उसकी स्पीड एक जैसी है, ना स्पीड कम हो रही है ना ही। ये समझ आई बात की? टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड में चेंजिंग, स्पीड में एक जैसी रहेगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ये पीछे मैंने पढ़ा हुआ है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक जैसी स्पीड एक ही जैसे टाइम में हो, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, किसमें? इक्वल इंटरवल में। पर हाल सिंपल लफ्जों में यही है कि वो हर सेकंड में या हर मिनट में एक जैसी स्पीड रखेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, जो एक्स एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। अब देखो, मैंने कल समझाया था बड़ी तफसील के साथ। आपने स्पीड और टाइम, इन दोनों में से हमेशा टाइम को ही एक्स एक्सिस पे क्यों लेना है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अब टाइम जो है वो गुजरता जाएगा, टाइम कभी नहीं रुकेगा, स्पीड में इजाफा हो या ना हो। स्पीड डिपेंड करती है टाइम पे, लेकिन टाइम स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है? स्पीड। अगर आपने इधर टाइम ले लिया, दूसरे नंबर पे स्पीड कहां पे लेनी है? और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये तो पता ही है आपको। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये हमारी कौन सी वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, बाकी ये हमने क्या लिया? लेट को लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 सेकंड लिए, और इधर मैंने 5 स्पीड है, 10 स्पीड है, 15, 20, 25 या 30 स्पीड है। अच्छा, लेट को लो पहले सेकंड में उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? अगले सेकंड में भी कितनी हुई? 20 ही, क्योंकि मैंने यही कहा ना, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज है। उससे अगले सेकंड में भी, चौथे सेकंड में भी, पांचवें सेकंड में भी, और छठे सेकंड में भी 20। अब देखो, ये ग्राफ बन जाएगा, यानी कि उसकी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? बिल्कुल एक, ये ग्राफ बन जाए, बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर टाइम, हर वक्त उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आगे मूव कर रहा है, ना तो वो कम हो रही ना ज्यादा हो रही, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। समझ आ रही है आपको?
अब इसका जो ग्राफ जो बुक में शो किया हुआ उन्होंने ऐसे शो किया होगा, ये पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने समझा दिया ये ग्राफ बनता कैसे है। असल में वो लाइनें जब टच करती हैं तब बनता है। तो सेम वही होगा जो पहले हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एमसीक्यू कैसे बनेगा इसका। इसका एमसीक्यू आएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जब जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। वैसे नहीं बिल्कुल। तो ये आपको एमसीक्यू के तौर पे याद होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनता है उसके अंदर जो होता है आपका क्या कहते हैं, ग्राफ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और वो लाइन किसके इक्वल होती है, किसके पैरेलल होती है? आपके टाइम एक्सिस के। देखना ये टाइम की लाइन है और ये जो हमारी जो ग्राफ की लाइन है बिल्कुल पैरेलल है। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक क्वेश्चन? चले नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे अच्छा इसकी थ्योरी देख लो, थ्योरी में क्या कुछ लिखना है। इसके अंदर एक और एमसीक्यू होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। स्पीड टाइम ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ के अंदर टाइम हम कहाँ पे लेते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं? हम स्पीड लेते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन है। अच्छा उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या होगा? द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यही नहीं बताया था मैंने अभी, वो क्या होती है? बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल। और वो लाइन किसके पैरेलल होती है? टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो वो सारी वही बातें हैं। तो बेटा अगर आपका निशान नहीं लगे हुए तो ये वीडियो में से देख के ये वाली थ्योरी के निशान लगा लिया करो और इसी को याद करना है। और साथ ग्राफ बनाना है ये बुक वाला। अगर मेरे वाला बनाना है तो वो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, और ये बनाओगे ये भी। ये बाकी तरीका या कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर देखो हमारा है दूसरा था स्पीड टाइम ग्राफ। केस क्या है हमारा? केस है ऑब्जेक्ट विद मूविंग विद द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्म। अच्छा पहले एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया आपसे, जो पीछे हमने पढ़ा है कांस्टेंट स्पीड, क्या पढ़ा हमने? स्पीड चेंज हो रही है, हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? गुड, शाबाश। ये जो मैंने बताया था आपको कि यहां पे देखो स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड क्या है? 4 है। 5 मिनट बाद भी 4 है, 10 मिनट बाद भी 4 है, 15 मिनट बाद भी या सेकंड बाद भी 4 ही है। स्पीड चेंज है तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब वेलोसिटी में चेंजिंग ही ना आए तो एक्सेलरेशन पैदा, तो ये भी ध्यान में रखना है एक्सेलरेशन। अब वो कहता है आगे देखो, अब वो फरमाता है यहां पे, कहता है कि विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, ये स्पीड चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन पैदा होगा कि नहीं? क्यों होगा? यह सिंपल सी बात है, परेशान होने की तो कोई बात नहीं। होगा कि नहीं? क्या? क्यों पैदा होगा एक्सेलरेशन? जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो क्या पैदा होगा? जब भी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब वो कहता है चेंजिंग एक जैसी है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने समझाया, या मैंने तो नहीं समझाया अभी, लेकिन जो पहले हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि आपकी इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। लेट करो पहले सेकंड में उसकी 5 वेलोसिटी है, अगले सेकंड दूसरे सेकंड में उसकी हो गई 10, तीसरे सेकंड में हो गई 15। कितनी चेंज आ रही है बीच में? 5 की। तो एक जैसी आ रही है हर जगह पे। तो इसका मतलब वो जो आपका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यही बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्स एक्सिस पे क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारा। एक्स एक्सिस हमारा क्या है? टाइम। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? स्पीड, मीटर पर सेकेंड।
एक्स एक्सिस हमारी इंडिपेंडेंट है और वाई एक्सिस हमारी डिपेंडेंट है। बाकी हमने ये टाइम ले लिया और यहाँ पे हमने स्पीड ले ली वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब गौर करो, इसको देखो ज़रा। चलो ये होगी, ये 25 मीटर पर सेकंड तक हमने स्पीड ले ली। कहता पहला जो मिनट या पहला सेकंड, सॉरी मैंने सेकंड कहा है, तो पहले सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? ये 30 पहले सेकंड में कितनी थी? 5। तो इधर से लाइन ऊपर करेंगे, इधर से करेंगे, यहाँ पे टच होगी ना। फिर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। तीसरे सेकंड पे गौर करो, तीसरे सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी? 15। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, लेकिन जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, जो इमरान खान कहता तब्दीली आ रही है, तो कितनी आ रही है? एक जैसी। हर मरतबा 5 की स्पीड से इजाफा हो रहा है, हर सेकंड में 5 की स्पीड से। अब देखो आगे, चौथे सेकंड में कितनी हो गई? 20। देखो हर जगह जो वेलोसिटी में डिफरेंस है 5 का नहीं है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? अगर आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है? इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी, तो याद रखना वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल एक सीधी, जो इन सब की जहां पर लाइन टच हो रही थी उसके अंदर से गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा किसी के। और कल भी यही ग्राफ बना था इस तरह का, कल भी इस तरह का ग्राफ बना था। यहां तक क्लियर होगी बात। तो ये हमारा क्या है? जब आपकी वेलोसिटी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो इक्वल हो, एक जैसी हो, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, तो तब क्या होता है? आपका स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का बनता है, इंक्लाइंड बनता है। अच्छा, इससे स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा, इसका जो एमसीक्यू बनता है वो देखो जरा बोर्ड में। कहता है स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो पता चल गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अच्छा, स्लोप, ये बोर्ड में एमसीक्यू आता है अक्सर। स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि कौन सी लाइन? स्लोप ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। बोर्ड में एमसीक्यू क्या आता है? स्लोप ऑफ लाइन किसकी? ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी जब आप स्लोप लोगे उस ग्राफ की, तो क्या आपको जवाब मिलेगा? तो याद रखना वहां पे क्या पैदा होगा? हमेशा एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप थी उसका क्या जवाब था? स्पीड। ये कल हमने पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप लेते हो उसका जवाब क्या था? स्पीड। ये एमसीक्यू ध्यान में रखो, ये आना है बोर्ड में। और क्या कहते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा? स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आती है उसका जवाब क्या है? जब भी स्पीड और टाइम का स्लोप लोगे, स्पीड और, तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। यहां तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? नहीं आई? अच्छे ना कुछ कर दें हम। क्लियर है यहां तक? या तो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये बिल्कुल वैसा नहीं जो मैंने बना कर बताया अभी आपको।